हेलो दोस्त, आप सभी को स्वागत है आपका YouTube चैनल शर्मा कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा। आज मैं इस वीडियो में परसेंटेज के टॉपिक पर बात करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। जब अच्छा आपको लगेगा ये वीडियो तो छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी बच्चा समझ जाए। चलिए सब्जेक्ट पे चलते हैं। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। प्रश्न कह रहा है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। पहले समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। वैसी संख्या जो a बटा b के रूप में रहता है उसे भिन्न कहते हैं। अब देखिए प्रतिशत क्या है। प्रतिशत होता क्या है, जैसे 1% का, पहले समझिए आप प्रतिशत का सिंबल। अगर एक रेखा खींच दिए इस तरह से ऐसे, अब एक बिंदु इधर दे दिए, अब एक बिंदु इधर दे दिए, तो इसी को बोलते हैं प्रतिशत। प्रति के मतलब एक और शत के मतलब 100, यानी कि 100 में एक, यानी कि प्रतिशत का मतलब हुआ 1/100। प्रति जोड़ शत दोनों मिला के प्रतिशत हुआ। प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100, इसीलिए तो प्रतिशत का मान हुआ 1/100। समझे? अब देखिएगा, अब रहेगा आपको 5%। 5% का मतलब होता है 100 रुपया में 5 रुपया। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा 10% का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें बोलिएगा 10% मेरा रहेगा, तो 10% का मतलब क्या होता है। 100 रुपया आप किसी को दिए, उसमें बोले कि 10% हमको दे दो, यानी कि 100 रुपया में 10 रुपया आपको मिलेगा। अब 20% का मतलब क्या होता है, यानी कि 100 रुपया में 20 रुपया। 30% का मतलब क्या होता है, 100 रुपया में 30 रुपया। कोई आप पार्टनरी में काम किए, अब बोले कि 50% मेरा रहेगा, तो 50% का मतलब क्या होता है, जैसे आप 500 का 50%, 500 का 50% कितना होगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए 500 का के मतलब गुना, 50 के मतलब 50, प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक ना? E0 से E0 उड़ा दीजिए और E0 से E0 उड़ा दीजिए। ठीक ना? अब बच गया क्या चीज, 50 गुने 5 बराबर 250। 5 से 0 हो गया, 5 25, यानी कि 250। आपको एक लाइन में समझ आइए, 50% का मतलब होता है आधे आध। 5000 का 50 2500, 100 का 50 50, 200 का 50 100। बात तो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। 4/5 है, इसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो संख्या में बहुत प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन अगर बटा भी 100 कर देंगे तो संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया। काहे कि 100 के खत्म हो गया और 100 भी खत्म हो गया, बचा 4/5, ज्यों का त्यों बच गया। ठीक ना? देखिए 4/5 है
और उसको प्रतिशत में बदलना है तो कहां पे अक्सर गलती करते हैं टीचर भी, अब बच्चे तो गलती करेंगे ही। देखिए पहले हल लिखेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत परेशानी कठिनाई कुछ नहीं होगा। 4/5 गुने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक। अब 20 1 5 5, अब 20 25 100, 4 गुने 20 बराबर 80। अब लास्ट में प्रतिशत निकालेंगे। भैया आप ही बताइए कि यहाँ प्रतिशत नहीं लगा तो यहाँ प्रतिशत हुआ कैसे? तो यहीं पे गलती करते हैं, केवल प्रश्न बनाने से नहीं होता है, फॉर्मेट से बनता है। यानी कि ये गलत हो गया। बनाने के लिए 4/5 है, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं, 100% से, ठीक ना। इसको प्रतिशत बाहर निकाल दीजिए ऐसे, ठीक ना, तो पूरा का प्रतिशत हो गया। अगर इसमें लगाते तो इसका खाली प्रतिशत होता, तभी तो हुआ 100/प्रतिशत का। देखिए यहां पे होता है 1/100, तो 100/100 हो गया। तो कोई संख्या का प्रभाव पड़ा? नहीं ना पड़ा। 4/5 100/100, लेकिन प्रतिशत यहां लिखे हैं, 100/100 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए 1 5 5, अब 20 25 100, 4 गुने 20, ऐसे करके इसके बाद प्रतिशत लिखिए और इसके बाद 80%। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं प्रश्न की ओर। 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। 1/5 है, उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से क्या करेंगे? गुना, ठीक ना। 1 5 5, अब 20 25 100, यानी कि 20% इसका आंसर आ गया। सेकेंड वाला प्रश्न है 7/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे? 100% से गुना करेंगे। 1 4 4, अब 25 चौका 100, 7 गुने 25, 25 सते 175, 175%। अब देखिए 3/10 है, ठीक ना। 3/10 गुने 100%। 1 10 है 10, 10 ढाक के 100, ठीक ना। अब क्या बच गया? 3 गुने 10 बराबर 30%। उसी प्रकार से 11/20, 11/20 गुने 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 है, 2 5 10। अब 11% का साइन छोड़ा नहीं है, 11 गुने 5 ब्रैकेट देंगे प्रतिशत 55%। इस तरह से ऐसे सवाल बनेगा। इसके बाद 1/3 है, गुने 100%। अब देखिए कटेगा नहीं तो क्या करेंगे? 1/3, ठीक ना, और 100 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे एक की जगह पे 100 हो जाएगा, ठीक ना, प्रतिशत। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 तिहाई 9, 33.33% आ जाएगा। अयो 33.33 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, 33.33%, ये जैते रहेगा। देखिए 5/6 है तो इसको प्रतिशत बदलना है, 5/6 गुने 100%। तो कितना हो गया? 3 दूना 6, अब 50 दूना 100। अब देखिए क्या 5 हो 25, यानी कि 250/3%। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 250, 3 से 3 8 24, 1 आया, ठीक ना, 3 तिहाई 9, यानी कि 83.33 करके आएगा। इस तरह से 83.33%।
यहां पर देखिएगा 4/7 को प्रतिशत में बदलना है। 4/7 गुने 100 प्रतिशत का साइन देंगे। अब देखिए कटेगा नहीं कटेगा, तो 4 गुने 100 करेंगे तो 400/7। अब देखिए 400 में 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, 5 आया 0 उतार देंगे, 7 सत्ते 49, 1 आएगा, ठीक ना। इसके बाद दशमलव देके 0 देंगे, 7 एकम 7, 3 आएगा, फिर 0 देंगे, 7 चौक 28, 2 आएगा, 7 दूना 14, यानी कि 57.142 प्रतिशत। इसी प्रकार देखिए 3/8 को प्रतिशत में बदलना है। 3/8 गुने 100, 4 दूना 8, 50 दूना 100, 2 दूना 4, 25 दूना 50। अब देखिए 25 तिया 75, इसको क्या हुआ, इसको गुना करेंगे 25 तिया 75/2, ठीक ना, प्रतिशत। तो 37 दूना 74, 37.5 आएगा, 37.5%। आप लोग कमेंट में बताइएगा 7/35 और 11/40 का प्रतिशत क्या होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरा पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।